सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा फिफ्थ प्रोग्राम। एंड फिफ्थ प्रोग्राम है टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। अब लीप ईयर आपको पता है कि क्या होता है। एक ऐसा ईयर जिसमें जो फरवरी में जो 29 डेज हो जाते हैं, मतलब एक डे इंक्रीज़ हो जाता है। एंड आपको पता है लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। तो हमें बताना है कि क्या गिवन ईयर जो यूज़र ने इनपुट करा है वो लीप ईयर है या नहीं। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमारी जो प्री रिक्विजिट रहेगी इस प्रोग्राम के लिए, इस वीडियो के लिए, दैट इज़ इफ़ कंडीशन, मतलब कंडीशनल ब्रांचिंग। एंड अगर आपको कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में जानना है तो आप वीडियो के एंड में जाना, जो भी लेफ्ट वाली वीडियो आएगी दैट इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल ब्रांचिंग। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिखा हुआ है, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। मेरे को बताना है कि एक गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र से ना इनपुट ले लूँगा ईयर और चेक करूँगा कि क्या वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो वो देखते हैं वो प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं। सो मैंने एक ईयर नाम का वेरिएबल बना लिया एंड जो भी मैं वैल्यू इनपुट करूँगा वो इस ईयर नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दूँगा। सो मैंने लिखा प्रिंट एफ में सबसे पहले एंटर अ ईयर, ठीक है। एंड क्योंकि मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा स्कैनफ फंक्शन। एंड डेटा मैं एक इंटीजर फॉर्मेट में लूँगा एंड उस इंटीजर फॉर्मेट में जो भी डेटा है वो ईयर नाम के वेरिएबल के अंदर मैं कर दूँगा स्टोर। अब देखो, ईयर चेक करने के लिए ना मेरे को यहाँ पे कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा एंड उस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ईयर लीप ईयर है नहीं है। अब ये कंडीशन आप चेक याद भी कर सकते हो या इसको आप समझ भी सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चेक फॉर अ लीप ईयर, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन ये आती है कि अगर एक ईयर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर एक ईयर को अगर मैं मॉडुलस करूँ 4 से और अगर उसका रिमाइंडर आया 0, या एंड अगर ईयर का मैं मॉडुलस करूँ 100 से और उसका रिमाइंडर नॉट आया 0 के इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ वो ईयर एक लीप ईयर है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखो, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल यह हो सकता है कि मैंने लिया ईयर यहाँ पे 1996। अब देखो, अगर 1996 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं 1996 को 100 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, बिल्कुल है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने ईयर लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1900 का अगर मैं 4 से मॉडुलस करूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। पर अगर मैं उस 1900 को 100 से भी डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। बट कंडीशन क्या है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पर अगर मैं उसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए 0। क्लियर है। या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारी, या मेरे पास दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैं और कंडीशन लिखूँगा एंड यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं और ये वाला पार्ट इतना हो जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन मेरी ये कह रही है कि जो भी मेरा गिवन ईयर है उसका अगर मैं मॉडुलस करूँ किससे, 400 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0। दैट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा गिवन ईयर है अगर उसको मैं टोटली 400 से ही डिवाइड कर दूँ तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए 0 से, मतलब 400 से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अगर ईयर लिख दिया 2000, तो अगर 2000 को मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो यू कैन सी दैट इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि वो कम्प्लीटली 400 से डिवाइड हो जाए, या उस ईयर का अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, उस ईयर को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एंड दिस इज़ एंड ऑपरेटर। तभी मैंने आपको बोलता ऑपरेटर्स वाली वीडियो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, उस ईयर को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो ये लाइन आप याद कर लो या इसको समझ लो आप डिफरेंट टेस्ट केसेस पे, बट यही हमारा लॉजिक लीप ईयर को फाइंड आउट करने का। अब हमने लॉजिक तो लिख लिया। अगर ये लॉजिक हमारा ट्रू होता है तो मेरे को सिंपली प्रिंट करना है दैट मैं कह सकता हूँ कि गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर। और अगर नहीं है ऐसा तो मैं इसको एल्स वाले पार्ट में डाल देता हूँ एंड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ में गिवन ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया 1996 इज़ अ लीप
ईयर, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर एंड 2000 इज़ अ लीप ईयर। तो ये तीनों टेस्ट केस हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों टेस्ट केस हमारा सही है या नहीं है। सो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइलेशन एरर है, बस हमने ठीक कर दिया उसको एंड इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग ठीक कर देते हैं, दैट्स इट। एंटर अ ईयर, सबसे पहले हम डालते हैं 1996 1996 एंड यू कैन सी दैट गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि वो ये वाली कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई। अब हम सेकेंड टेस्ट केस देखते हैं, दैट इज़ 1900। अब 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर, क्यों? क्योंकि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। एंड थर्ड हम केस देख लेते हैं 2000। सो मैं देख सकता हूँ गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर, क्यों? क्योंकि वो इतने पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? सो गाइस यही था हमारा लीप ईयर वाला प्रोग्राम, जिसमें मैंने चेक करा कि क्या एक गिवन नंबर लीप ईयर है या नहीं है। अब इसमें मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताई थी कि सबसे पहले आपको कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहिए एंड सेकंड आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको कंडीशन ब्रांचिंग के बारे में पढ़ना है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो, अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरा राइट वाला वीडियो देख सकते हो। सो गाइस इसी के साथ हम अपना वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी या, बाय बाय।